कई बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं और रोते रोते अपनी सांस रोक लेते हैं और जैसे बेहोश हो गए ऐसा लगता है। ये 1 से 2 मिनट तक चलता है। इसे सांस रोक लेने की बीमारी या ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स बोलते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक और मैं बाल रोग चिकित्सक हूँ। अब ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स ज्यादातर 6 महीने से लेकर 2 साल की आयु वाले बच्चों में पाया जाता है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 5 या 6 साल का होता है ये कम हो जाता है। अब ये 5% बच्चों में पाया जाता है। अब इसके होने के पीछे का कारण क्या है? ये उन बच्चों में ज्यादा पाया जाता है जिनके माँ बाप को भी बचपन में यही तकलीफ थी। दूसरा रीजन ये है कि उसके पीछे कोई ट्रिगर रहता है। बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, आपको कोई चीज के लिए डिमांड कर रहा है और आप वो चीज नहीं देते, उसको डिनाई करते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा रोता है, फिर सांस रोक लेता है। दूसरा है कि बच्चा बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाए या तो फिर डर जाए। ये 3-4 रीजन है जिसके कारण बच्चा रोता है फिर सांस रोक लेता। ये 1 से 2 मिनट तक ही चलता है और ज्यादातर बच्चे 1 या 2 मिनट के बाद वापस अपना नॉर्मल बिहेवियर शुरू कर देते हैं, जिससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है दूसरी बीमारियों से, जैसे कि मिर्गी है या तो फिर हार्ट का बीमारी है। मिर्गी में क्या होता है? मिर्गी में बच्चा को जब भी मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसको शरीर के झटके लगते हैं या तो फिर वो बेहोश हो जाता है, लेकिन बेहोशी कभी कभी लंबे टाइम तक चलती है। ये 1 या 2 मिनट तक नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटे तक भी चल सकती है। लेकिन ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स में ये सिर्फ 1 से 2 मिनट में ही बच्चा वापस अपना नॉर्मल बिहेवियर शुरू कर देता है, वापस होश में आ जाता है और खेलने लग जाता है। अब हार्ट का बीमारी होता है, खास करके कंजेनिटल हार्ट डिसीज, जिसमें बच्चा जन्म से ही हार्ट की बीमारी है। तो वो बच्चा कभी कभी दूध पीता है तो उसका पूरा शरीर पेल हो जाता है, ब्लू हो जाता है। खेलते खेलते कभी कभी उसका शरीर ब्लू हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही रोएगा तो भी उसका शरीर पूरा ब्लू या पेल हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम भी रहता है। इससे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब दूसरी बीमारियों में बच्चों को दूसरी तकलीफें भी बढ़ जाती है, जैसे कि अब बच्चे को हार्ट डिसीज है तो उसका वेट नहीं बढ़ता, वो ज़्यादा बीमार पड़ता है, उसको सर्दी खांसी की बीमारी, न्यूमोनिया जैसा बार बार होता रहता है, ठीक है। मिर्गी वाले में बच्चे में भी उसका फिर इतना जो डेवलपमेंट है ब्रेन का वो नहीं हो पाता, वो दूसरे बच्चों के साथ इतना आगे नहीं बढ़ पाता जैसे दूसरे बच्चे ग्रोथ करते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रेथ होल्डिंग स्पेल वाले बच्चे आसानी से ग्रो करते हैं, उनको दूसरी कोई तकलीफ नहीं रहती। अब उसके ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है? ट्रीटमेंट में आपको डॉक्टर को दिखाना है, वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि सही में उसको ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है या फिर दूसरी कोई बीमारी है। उसका फिर हीमोग्लोबिन करते हैं, अगर हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, तो फिर उसको एनीमिया के लिए दवाई देते हैं, ठीक है। उसको विटामिन की गोलियां देते हैं और पेरेंट्स का काउंसलिंग करते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स कम हो जाता है। इससे आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता रहे तो आप बच्चों के डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। थैंक यू।